राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 65वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने सैम करन की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और टॉम कोहलर कैटमोर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और यशस्वी जायसवाल ने तो पारी की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका सैम करन को लगा दिया था। लेकिन पंजाब के कप्तान सैम करन ने अपनी इसी पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे और फिर यहां से टॉम कोहलर कैटमोर और कप्तान संजू सैमसन में मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर आते ही कप्तान संजू सैमसन ने पारी के चौथे ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए थे। तो वही दूसरे छोर से राजस्थान के नए ओपनर बल्लेबाज टॉम कोहलर कैटमोर भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की गेंदबाजी राजस्थान की इस साझेदारी को ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी नहीं करने दे रही थी, जिस वजह से दबाव अब राजस्थान की इस साझेदारी पर दिखने लगा था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए नेथन एलिस ने सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को राहुल चहर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 15 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की सटीक गेंदबाजी की वजह से राजस्थान का एक सबसे बड़ा विकेट उन्हें अब मिल चुका था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे रियान पराग मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज टॉम कोहलर कैटमोर को राहुल चहर ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अब राजस्थान की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविचंद्रन अश्विन को मैदान में भेजा गया और फिर यहां से रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान की डगमगाई पारी को संभाल लिया और पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन की यह जोड़ी अब लगातार इस मुकाबले में पंजाब की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रही थी। पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए राहुल चहर की इस ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही दूसरे छोर से रियान पराग भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की लाजवाब साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। फिर एक बार पंजाब की गेंदबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की टीम को दबाव में डाल दिया था। लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके रियान पराग इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने टीम को अकेले के दम पर आगे बढ़ा रहे थे और अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। अब उनका साथ देने ट्रेंट बोल्ट मैदान में उतरे थे। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने रियान पराग को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस अंतिम ओवरों में पंजाब की गेंदबाजी ने सभी के दिल जीत लिए थे और फिर इसी के चलते राजस्थान की टीम ने 144 रनों का लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हो चुके ट्रेंट बोल्ट ने इस मुकाबले में भी प्रभसिमरन सिंह को अपनी पहली ही ओवर में युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया। रूसो ने आते ही 3 शानदार चौके विकेट निकालने वाले ट्रेंट बोल्ट के अगले ही ओवर में लगा दिए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने पारी के 5वें ओवर में पूरा मुकाबला ही पलट दिया और अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर रायली रूसो को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म शशांक सिंह को आवेश खान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आवेश खान ने अपने इस ओवर में पंजाब की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके दे दिए थे और राजस्थान की टीम की इस मुकाबले में लाजवाब वापसी करवा दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान सैम करन उतरे थे। यहां से कप्तान सैम करन और जितेश शर्मा ने मिलकर पंजाब की दबाव में चल रही इस पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। कप्तान सैम करन इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक लाजवाब कप्तानी पारी खेल रहे थे। तो वही दूसरे छोर से जितेश शर्मा भी राजस्थान की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। दबाव अब कप्तान संजू सैमसन पर साफ दिख रहा था और फिर इसी बीच पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन को सैम करन और जितेश शर्मा ने 2 शानदार छक्के लगा दिए। तो वहीं इसी के साथ दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब इस पारी का 19वां ओवर आवेश खान डालने आए। लेकिन आवेश खान के इस ओवर में कप्तान सैम करन और आशुतोष शर्मा ने मिलकर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और 2 शानदार छक्के लगा दिए और इसी के साथ पंजाब की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया।